बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू चैनल सनिया किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। और आज बना रही हूँ मैं अपने किचन में बहुत ही ज़बरदस्त ये ड्राई फ्रूट्स केक। बहुत यमी बनकर तैयार होंगे ये केक। और यकीन करें जब ये आप बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने घर में बनाए हैं। और ये भी पतीले में तैयार किया है मैंने। कोई ओवन का ख़र्चा नहीं है कि हाँ जी आपने ओवन में बनाना है, पतीली में तैयार करें। 3 अंडे और 2 कप मैदे से मैंने इतने सारे केक तैयार किए हैं। आप भी अपने घर में बनाएं, कोई क्रीम की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा किसी भी चीज़ की। खुद इतने टेस्टी बनकर ये तैयार हुए हैं, आप यकीन करें जब आप बनाएंगे तो आपके हाथ नहीं रुकेंगे। इतने सॉफ्ट जूसी शाइनी आप इसे देख रहे हैं, जिस तरह से इसकी लुक आ रही है, ये सब ओवन की वजह से नहीं बल्कि पतीली की वजह से है। तो आपको ये पूरी रेसिपी देखनी होगी और इसके लिए आपने बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करनी है। वीडियो पूरी देखिएगा एंड तक। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलें स्टार्ट करते हैं ये ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो केक बनाना स्टार्ट करती हूँ और उसके लिए मैंने यहाँ पे बाउल लिया और बाउल का बिल्कुल साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। यानी इसमें एक कतरा भी ऑयल या पानी का नहीं होना चाहिए, वरना आपके केक ख़राब बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मेजरिंग कप लिया है। आप चाहे घर का कोई भी कप ले सकते हैं जिससे आप केक बनाना चाहें, लेकिन आपने उसी से ही सारी चीज़ें मेजर करनी है, वरना केक ख़राब हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा ले लिया और मैदा को मैंने पहले से दूसरे बाउल में छान के रखा था। ठीक है, छानना बहुत ज़रूरी है, इससे आपके केक बहुत फ्लफ़ी बनेंगे, फूलेंगे, वरना केक बैठने का ख़तरा होता है। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैं बेकिंग पाउडर ले रही हूँ और यहाँ पे भी मेजरिंग टेबल स्पून इस्तेमाल करी हूँ। आप चाहें तो घर का टेबल स्पून इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे लेवल लीजिएगा, बराबर बिल्कुल भर के नहीं लेना है आपने। और यहाँ पर 1/4 टीस्पून नमक इस्तेमाल की हूँ। ये भी आप डाल सकते हैं, चाय की जो चम्मच होती है घर में यूज़ करने वाली रेगुलर, उससे आप थोड़ा सा डाल दें, 1/4। तो ये चीज़ें मैंने पहले से तैयार करके अलग कर दी हैं, ड्राई चीज़ें। अब आती हूँ मैं इसकी मिक्सचर की तरफ। जो मैं चीज़ें तैयार करूँगी उसके लिए भी आपने दूसरा बाउल लेना है, वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। इसमें कोई किस्म का ऑयल या पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी ड्राई होना चाहिए, ताकि आपका केक बनाने में कोई भी परेशानी नहीं हो। क्योंकि इतने सारे आप ख़र्चा करेंगे, उसके बाद चीज़ आपकी ख़राब बने, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से केक ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक एक करके मैं 3 अंडे शामिल कर रही हूँ। एक साथ मैंने तीनों नहीं लिया है, तोड़ा है, क्योंकि अंडे ख़राब निकल आते हैं तो आपकी सारी चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी। तो इसलिए मैंने एक एक करके शामिल कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने चीनी ली है और चीनी पीसी भी इस्तेमाल करी हूँ। आप चाहें तो रेगुलर चीनी जो नॉर्मल घर की होती है वो भी डाल सकते हैं। मैंने उसी चीनी को पीसा है। ठीक है, अलग से चीनी नहीं ली है, ख़रीदी है घर की जो रेगुलर चीनी थी उसी को मैंने पीस लिया है। और ये इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर 1.5 कप, यानी 1 कप भर के फिर आधा कप मैंने और लिया है। ठीक है, टोटल 1.5 कप चीनी ली हूँ पिसी हुई। और इन दोनों चीज़ों को पहले मैं अच्छी तरह से बीट करूँगी 3-4 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से एक बैटर तैयार हो जाए। अच्छा, आपके पास अगर ये मशीन है तो ठीक है, नहीं है तो आप घर के जो जग होते हैं जिसमें आप शेक वगैरह बनाते हैं उसमें भी बना सकते हैं, नहीं तो विस्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ा सा आपने हाथों का एक्सरसाइज हो जाएगी, अदरवाइज़ केक आपके उसमें भी अच्छे बन के तैयार होंगे। ठीक है, और यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो गए, तो यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ और ये अच्छी तरह चीनी और अंडे मिक्स हो गए हैं। थोड़ी बहुत कसर है, तो जब मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी तो मज़ीद बीट होगा ये। और यहाँ पे मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है। आप चाहें तो मेल्टेड घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं मक्खन का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। ऑयल से बहुत बेहतरीन केक बनता है। तो ऑयल डाल रही हूँ और थोड़ा थोड़ा करके आपने इसे शामिल करना है और बीटिंग मशीन चलाते रहनी है। इसी तरह से एक साथ पूरा आपने शामिल नहीं करना है ऑयल, थोड़ा थोड़ा करके मैं शामिल कर रही हूँ और साथ साथ मशीन चला रही हूँ। तो इसी तरह से आप भी शामिल कीजिएगा। ठीक है, टोटल 1 कप मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ। आप घी भी शामिल करेंगे तो 1 कप ही इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसको हल्का से मेल्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये भी 5-7 मिनट मुझे इसे भी बीट करने में लगा है। और यहाँ पे अब शामिल कर रही हूँ लेमन जूस, जो मैंने 1 लेमू का जूस निकाला था, 3-4 टेबल स्पून निकले थे इसमें से जूस। और इसे मज़ीद छान रही हूँ ताकि इसके ऊपर जो इस तरह से होते हैं लेमू के, जो वो अलग कर लेना है, वो इसमें शामिल नहीं करना है। ठीक है, तो ये इस तरह से जूस मैंने इसमें शामिल कर लिया है। और अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं एसेंस।
आप चाहें तो वनीला एसेंस भी शामिल कर सकते हैं। मैंने लेमन एसेंस लिया है क्योंकि वनीला एसेंस का टेस्ट जो है ना वो इस तरह के केक्स में अच्छे नहीं लगते, तो मैं इसमें लेमन एसेंस शामिल करती हूँ। तो 3-4 ड्रॉप मैंने शामिल किया क्योंकि मेरे पास जो वनीला एसेंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से। ठीक है, तो आप भी इसी तरह से देख लीजिएगा। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मैदा, जो मैंने छान करके, और इसमें नमक और बेकिंग पाउडर शामिल कर लिया था। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि चीज़ें आपकी प्रिपेयर हो ही रहेंगी, तो आप आसानी होगी आपके केक बनाने में। और मैंने वहाँ पर जो है जिसमें केक मुझे बनाना है मोल्ड, उसमें ही मैंने बटर पेपर लगा के रख दिया है। और यहाँ पे देखें, इसे हल्के हाथों से अब मैं इसे स्पैचुला से मिक्स कर रही हूँ। और इसमें अभी मुझे दूध की ज़रूरत पड़ेगी, तो दूध अभी मैं शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। और दूध मैं ले रही हूँ आधा कप दूध, जिससे मैं गरम इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, हल्का गरम आपने लेना है, नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं शामिल कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि आपके केक बहुत ज़बरदस्त बनेंगे, और उसमें जो शाइन आएगी ना वो इसी वजह से आती है कि अपने जब दूध गरम शामिल करना होता है तो फिर क्या है, आपके केक बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। तो इस तरह से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। और अब मैं थोड़ा सा विस्क इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि हाथों से मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मैदा रहने का इसमें ख़दशा है कि कहीं रह ना जाए, तो इसलिए मैं विस्क से अब मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह से। और टोटल आधा कप मैंने मिल्क शामिल किया है, थोड़ा सा गरम, नीम गरम से थोड़ा ज़्यादा गरम आपने लेना है। और ये देखें, इस तरह से टेक्सचर रेडी हो गया है, ये देखें इस तरह से। और मैंने 2 मोल्ड लिए हैं, उसमें बटर पेपर मैंने लाइन कर दिया था, और अब मैं इसे शामिल कर रही हूँ। और आपने आधा इंच से थोड़ा ज़्यादा आपने छोड़ देना है, क्योंकि जब ये बेक होगा, पकेगा, तो ये फूल देगा केक। तो फिर अगर आपने ज़्यादा भर दिया तो क्या होगा, आपके मोल्ड से बाहर गिरने लगेगा। ठीक है, उसकी शक्ल अच्छी नहीं आएगी, खूबसूरती नहीं आएगी। तो आपने इतना सा गैप रखना है, और थोड़ा सा डालने के बाद हल्का सा टैप कर दीजिएगा ताकि जो एयर है वो निकल जाए। और इसमें मैं ड्राई फ्रूट शामिल कर रही हूँ, पिस्ता, बादाम, आप जो चाहें कर सकते हैं, आपके ऊपर है, आपके पास जो चीज़ है आप वो शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ड्राई फ्रूट्स केक है तो इसलिए ड्राई फ्रूट्स जाना ज़रूरी है। और आप चाहे तो प्लेन भी बना सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट शामिल ना करें तो प्लेन केक्स तैयार हो जाएंगे इसमें। तो यहाँ पर मैं रख रही हूँ पतीली में, और पतीली को मैंने पहले से प्री हीट करने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर रख रही हूँ मैं दो पतीली मैंने ली है, और दोनों में मैं बेक करूँगी। एक में एक डाल रही हूँ क्योंकि कहीं ऐसा ना हो गिर जाए। तो ठीक है, मैं यहाँ पर रख रही हूँ। और ये इसको टोटल बेक होने में 40 से 45 मिनट्स लगेंगे, मीडियम फ्लेम से भी थोड़ा कम रखना है आपने। तो यहाँ पे देखिए 45 मिनट्स के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, देखें कितनी ज़बरदस्त शाइनी शक्ल आई है हमारी केक की। तो मैं इसे निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखें, दोनों केक्स निकल आए हैं और कितने बेहतरीन पतीली में बनकर तैयार हुए हैं। कोई ओवन की टेंशन नहीं है कि ओवन होगा तो हम ये केक तैयार करेंगे, आप पतीली में बनाएं, बहुत बेहतरीन बनकर तैयार हुए हैं माशाल्लाह। तो मैं इसे अब कटिंग कर करके भी आपको दिखाऊंगी थोड़ा। ये देखें, लुक बहुत बेहतरीन आई है। और अब मैं आपको इसको कटिंग करके दिखाती हूँ कि ये किस तरह से स्लाइस में कटिंग हुए हैं। ये देखिए, इसमें किसी किस्म की एक्स्ट्रा ज़रूरत ही नहीं है कि आप जब इसे खाएं तो आपको ऐसा लगे कि इसमें आइसिंग होनी चाहिए थी या क्रीम, जो क्रीम डालते हैं केक के ऊपर वो डालना चाहिए था। नहीं, ये ख़ुद ही इतने ज़बरदस्त हैं कि आपके हाथ नहीं रुकेंगे जब आप अपने घर में बनाएंगे। बच्चों को लंच बॉक्स में दें या पार्टी के लिए रखें, शाम में गेस्ट वगैरह आ जाते हैं कभी, तो उनके लिए बना के आप एयर टाइट जार में इसे रखें तो 3-4 दिन तक ये बिल्कुल सही रहेंगे। और बहुत ज़बरदस्त सॉफ्ट जूसी बहुत बेहतरीन बनकर तैयार हो। यकीन करें, जब अपने घर में बनाएंगे तो आप भी बहुत खुश होंगे कि आपने इतना ज़बरदस्त केक घर में तैयार किया। और मज़े की बात, 3 अंडों से आप देखें कितने ज़्यादा केक बनकर तैयार हुए हैं। आप बाहर से लेते हैं तो आप देखें वो चीज़ कितनी कम कीमत में, ज़्यादा पैसों में, और कितनी थोड़ी सी चीज़ आपको मिलती है। और देखें कितने सॉफ्ट बने हैं ये, बिल्कुल अभी बिल्कुल ठंडे भी नहीं हुए हैं ये पूरी तरह से। आपको तोड़कर दिखाती हूँ मैं। ये देखें, बहुत बेहतरीन बने हैं चाय के साथ। अब इसे शाम में इस्तेमाल करें, बच्चे भी खेल कर जब आते हैं शाम को तो आप उनको भी दे सकते हैं। बच्चों को स्कूल के लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं।
तो इसके साथ ही अब आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।